जंग के मैदान में एक अद्भुत चीज जो सबको देखने का मजा आता है या फिर जो सबके लिए आई कैचर होता है वो होता है टैंक्स। टैंक्स जब रेगिस्तान में या खुले इलाके में चलते हैं तो शायद उसकी अपनी एक धमक होती है, अपनी एक आकर्षण होता है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पहली बार टैंक्स 1916 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। उस समय महज टैंकों की संख्या 49 से 50 थी, लेकिन वक्त बदला और इसी कन्वेंशन वॉर के तरीके ने या टैंक ने बहुत तेजी से राह पकड़ ली या फिर स्पीड पकड़ ली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते 1940 आते आते एक वॉर के अंदर यानी कुर्किश वॉर के अंदर माना जाता है कि इसके अंदर 10,000 से ज्यादा टैंक्स को इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद तो पूरी दुनिया में टैंक कल्चर या फिर टैंक्स की आमद का जो उसका पेस है या फिर उसकी संख्या है वो दुगनी तिगनी चौगनी होती चली गई। यहाँ तक कि भारत ने भी टैंक्स की ज़रूरतों को महसूस किया। हमारे पहले टैंक्स रशिया से आए थे और उसके बाद लगातार हमने कई टैंक्स हैं जो दूसरी कंट्रीज से खरीदे। और चाहे रशिया की अभी जो अगर बात करें भारत के पास, तो भारत के पास अब इस समय T-72 टैंक है, T-90 टैंक्स हैं। इसके अलावा भारत ने अपना पहली बार हाल ही में अपना मार्क 1 अर्जुन टैंक्स खुद का बनाया जो DRDO ने बनाया है और जिसके ट्रायल चल रहे हैं। और जल्द ही करीबन 122-120 टैंक जो हैं करीब वो इंडियन आर्मी के अंदर शामिल हो जाएंगे। और इनकी कैपेबिलिटीज़ इसलिए होती है क्योंकि जब जंग के मैदान में सेना उतरती है तो उसको पीछे से या फिर उसके साथ में एक फायर पावर या फिर उसको एक ऐसा पावर देने के लिए ताकि दुश्मन उसकी इन्फेंट्री को, जवानों को सीधे अटैक न कर सके, टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो टैंक्स को कन्वेंशनल वॉर पीरियड के तौर पर जाना जाता है या कन्वेंशनल माना जाता है, लेकिन जब भारत और चीन का स्टैंड ऑफ चल रहा था तब उस इलाके में भी 18,000-20,000 फीट की ऊंचाई पर भी भारत ने अपने टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया था, T-72 टैंक्स। यहां तक कि चीन ने भी पैंगोन्सो के पीछे कई जगह अपने टैंक्स को, लाइट टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया गया था। और मकसद था कि बड़ी अगर क्या बैटल्स होती हैं तो टैंक्स उसके लिए बहुत मददगार होते हैं। कारगिल युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया और कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि भारत अब अपने लिए लाइट टैंक्स भी लेने की कोशिश कर रहा है जिनका वजन करीबन मात्र 20 टन के या 22 टन के करीब होता है। हालांकि पहले भी भारत के पास ये टैंक्स थे। 71 की जंग हो, 65 की जंग हो, यहाँ तक कि जंग बैटल ऑफ टैंक्स भी कहा जाता है, जहाँ पर भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के सभी टैंक्स को बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस कन्वेंशनल वॉर मेथड को फ्यूचर वॉर मेथड में भी इसका इस्तेमाल किया जाना लगभग तय माना जाता है, क्योंकि जब भी ज़मीन पर आमने सामने की लड़ाई होगी तब टैंक्स का इस्तेमाल होना लाजमी है, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 20 से 25 किलोमीटर की भी होती है। और अगर आप ये मूवेबल चीज़ें जो आगे बढ़ती रह जाएं तो फिर ये दुश्मन के इलाकों में पहुंचकर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी पैदा कर सकती हैं। कॉन्सेप्ट लगातार बदलते रहते हैं। अब इनके अंदर नाइट विजन्स भी आ गए हैं ताकि अगर रात में भी लड़ाई करनी पड़े तो टैंक का इस्तेमाल किया जाए और ये कैपेबिलिटीज़ को लगातार बढ़ाया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना ही। हम आपको इसी तरीके की जानकारियां देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चैलेंजेस और क्या कुछ तैयारियां हैं हमारी सेनाओं की और क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म।